Students, today we will start adrenergic antagonist. Adrenergic means which act on adrenergic receptors, sympathetic system पे जो act करते हैं. Antagonist means उसका opposite action जो show करते हैं, यानी कि adrenaline के opposite जो action show करते हैं. तो जैसे हमने एगोनिस्ट था उसको हमने डिवाइड किया था, या हम कह सकते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक को ड्रग को डिवाइड किया था, वैसे ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अल्फ़ा एंटागोनिस्ट एंड बीटा एंटागोनिस्ट. अल्फ़ा एंटागोनिस्ट में फिर वही नॉन सेलेक्टिव हो सकता है, या फिर अल्फ़ा 1 हो सकता है, अल्फ़ा 2 हो सकता है. बीटा में नॉन सेलेक्टिव होगा, बीटा 1 होगा, या फिर नॉन सेलेक्टिव होगा और बीटा 2 सेलेक्टिव होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. नॉन सेलेक्टिव में एग्जाम्पल फिनॉक्सीबेंजामीन, फेनटोलामीन, अल्फ़ा 1 है, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, बीनाजोसिन, अल्फ़ा 2 योम्बिन. इसके अंदर नेडोलोल, पिंडालोल, टीमालोल, सोटालोल. आप एक चीज़ इसके अंदर आपको एक ट्रिक है याद करने वाली. आप ये देख रहे हैं कि बीटा जो है इनके पीछे लॉल लगा हुआ है, राइट. तो अगर आप कई बार भूल जाते हैं तो हम इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि बीटा के ऊपर जो एक्ट करते हैं, जैसे सालब्यूटामोल है ना, तो ये सारे क्या है हमारे बीटा के ऊपर ये एक्ट करेंगे, बीटा रिसेप्टर के ऊपर ये एक्ट करेंगे. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी कि सिम्पैथोलाइटिक. लाइटिक क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ना, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर ये वो वाला असर शो करते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के अगेंस्ट होता है, जो हमारा जनरल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है. नेक्स्ट इज SAR. SAR इज स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप. स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक बेसिक स्केलेटन लेते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी ड्रग का बेसिक स्केलेटन लेते हैं. जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा एक स्केलेटन है जिसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं, और उसके दोनों साइड हमारी नर्व्स जा रही हैं, और वो कहाँ कहाँ जा रही है, क्या क्या एक्शन शो करती हैं. ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक बेसिक स्केलेटन है, उसके ऊपर हम क्या क्या चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से वो ड्रग दूसरे रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करती है, वो हम देखते हैं SAR, दैट इज स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप. मीन्स व्हाट चेंज वी हैव टू डू ऑन द स्ट्रक्चर और द स्केलेटन ऑफ द ड्रग सो दैट इट कैन एक्ट थेरापेटिकली in the body by binding with the receptor. For example, we take the propanol. प्रोपेनॉल हम एक ड्रग लेते हैं, ठीक है. इसके अंदर अब हम देखेंगे, इसके अंदर ये ऊपर वाला बेंजीन रिंग नहीं है, गलती से लग गया. ये 2 बेंजीन रिंग है, राइट. इसके अंदर ये हमारा O, दिस इज़ मिथाइल, दिस इज़ O, फिर ये मिथाइल, फिर ये अमीनो, और इस तरीके से ये लगा हुआ. अब हम इसके अंदर कहते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं. अमीनो नाइट्रोजन शुड बी सेकेंडरी. जो अमीनो का नाइट्रोजन है वो सेकेंडरी होना चाहिए फॉर द ऑप्टिमम एक्टिविटी. ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए एज इट इज़ एसेंशियल फॉर आयनिक बॉन्डिंग, यानी कि ये NH कहाँ यूज़ हो रहा है, फॉर द आयनिक बॉन्डिंग विद द रिसेप्टर. देयर इज ब्रांच्ड एंड बल्की ग्रुप प्रेजेंट ऑन द अमीनो ग्रुप. जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, अगर ये ब्रांच्ड और बल्की ग्रुप हैं, they provide the nucleophilicity as it help in interaction with the hydrophobic pocket located in the binding site. यानी कि अगर कोई हाइड्रोफोबिक ड्रग हमें बनानी है तो हम इसको बल्की कर देंगे. इसको बल्की करके क्या हो जाएगा कि जो हमारी हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स क्या होते हैं, जो लिपोफिलिक होती है ना, जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स होती हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे अगर हम इन ग्रुप को बल्की कर देते हैं तो वहाँ पे ये जाके बॉन्डिंग बना लेता है, पैकेट के साथ सेट हो जाता है, और हमारा थेरापेटिक एक्शन शो हो जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्कोहल ग्रुप ऑन द साइड चेन हेल्प इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो नेसेसरी फॉर एक्शन. अब इस अल्कोहल ग्रुप की हम बात करते हैं. दिस अल्कोहल ग्रुप इज़ नेसेसरी क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है रिसेप्टर के साथ, जो कि नेसेसरी है एक्शन के लिए. Then is substitution of 2-methylene moiety present in the side chain
increase the stability but decrease the activity. Means substitution of 2-methylene moiety present in the side chain. जो 2-methylene moiety है, ये वाला जो moiety है इसके अंदर, ठीक है, ये जो moiety है 2-methylene वाला, ये साइड चेन के अंदर ये ज़रूरी होता है, नहीं तो इससे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो हमारा एक्शन और जो है वो शो नहीं होगा। एक मिथाइल मोइटी यहाँ पे, एक मिथाइल मोइटी यहाँ पे, ये 2 मिथाइलिन मोइटी होना ज़रूरी है साइड चेन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम OCH2 ग्रुप प्लेस बिटवीन एरोमेटिक रिंग and ethylamine ring side chain is essential for activity. OCH2 group, this is O and this is CH2. OCH2 group, this group is placed between aromatic ring and the ethylamine ring. इस रिंग और इस रिंग के बीच में है ये, और ये एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक और देते हैं कि अगर आप कई बार SAR भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है आपको फिर सिर्फ उसी को डिफेंड करना है। ठीक है जी, ये ऐसा होना चाहिए तो ऐसा हो जाता है, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा होना ज़रूरी है, और ये क्यों ज़रूरी है ये आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। दैट इज सब्स्टिट्यूशन एट 4th पोजीशन ऑन द नेफ्थोल रिंग विद अल्कोहल मेक्स द ड्रग मोर पोटेंट। जो हमारी अल्कोहल जो ये रिंग लगी हुई है ये फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज़ नेफ्थोल रिंग, है ना। इस नेफ्थोल के अंदर अगर 4th पोजीशन पे 1 2 3 4, अगर इस 4th पोजीशन पे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, और वो क्या हो जाएगा हमारा, मोर पोटेंट हो जाएगा रैदर देन प्रोपेनॉल। यानी कि अगर हम यहाँ पे ये दिस इज प्रोपेनॉल, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 अगर इस पोजीशन पे हम OH लगा देते हैं तो ये बन जाता है 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, एंड इट इज़ मोर एक्टिव, मोर पोटेंट दैन द प्रोपेनॉल, राइट। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड SAR of beta antagonist, and the synthesis and its uses you can read from the book. The motto of these presentations and these lectures is just to introduce to how you have to read the subject. आपको सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है बेसिकली ये सिखाना है, राइट। I hope it will help you out. Thank you.